जय श्री जगन्नाथ, जय पंचसखा। सत्य मालिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम और स्वागत। आज सत्संग में विचार करेंगे भगवान कल्कि जी कब धरावतरण करेंगे और धरावतरण करने का पहले से क्या क्या संकेत सारा विश्व में दिखाई देगा, जिस वजह से भक्त लोगों को पता चलेगा कि प्रभु अवतार लेने का समय आ गया। तो प्रभु कब अवतार लेंगे, ये गरुड़ पुराण में क्या लिखा है? कल्कि विष्णु भवता संबल ग्रामे का पुनः अश्वारूढ़े खिलान लोका स्तदामतनम करिष्यति। एवं से भगवान व्यास धर्म संख्यानाय च दुष्टानां च वधार्थाय अवतारम करिष्यति। इसका अर्थ वही है जो भगवान कल्कि रूप में जन्म होंगे। कहा न संबल ग्राम में जन्म होंगे। क्यों? कि दुष्ट को विनाश करने के लिए और साधु संत का रक्षा करने के लिए, और जो असाधु लोग हैं उसको संपूर्ण रूप में विनाश करेंगे। और खुद भगवान व्यासदेव ने स्वयं प्रत्यक्ष रूप में ये कल्कि अवतार लेके जन्म होंगे। यानी जो व्यासदेव ने इतना सारे ग्रंथों को लिखे, इतना पुराण लिखे, उन्होंने खुद बोलते हैं गरुड़ पुराण में कि स्वयं व्यासदेव आकर ये कल्कि रूप में धरावतरण करेंगे और पापी लोगों को, असाधु लोगों को विनाश करेंगे। और श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को बोलते हैं जो प्रभु कब अवतार लेते हैं। जदास धर्मस्य क्षवृद्धिष्ट पापनम तदा तु भगवानी स आत्मानं सुहते हरि। कल जब ये संसार से धर्म क्षय हो जाता है, अधर्म वृद्धि होता है, तब भगवान स्वयं आत्म प्रकाश करते हैं। इसीलिए तो गीता में लिखा है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अद्भुतान धर्मस्य तदास्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब भगवान देखते हैं धरा पर पाप बढ़ जाता है, अधर्म बढ़ जाता है और साधु संत का धर्म क्षय हो जाता है, इसी समय भगवान ये मनुष्य शरीर पे भगवान अवतार लेते हैं। जब जब होए धर्म की हानि बढ़ई असुर धर्माभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरई कृपा निधि सज्जन पीड़ा। जब जब धरापृष्ठ में अधर्म बढ़ जाता है, तब तब धर्म को रक्षा करने के लिए स्वयं खुद भगवान विष्णु धरा पर अवतरण लेते हैं और साधु का धर्म को रक्षा करते हैं, दुष्ट लोगों को मारते हैं। इसीलिए जगन्नाथ दास उड़िया भागवत में बोले दुष्टनी बारी संथ पालू तू नाथ परम दयालु। कि हे भगवान, आप तो साधु संत को रक्षा करने के लिए धरावतरण करते हैं, दुष्ट को विनाश करने के लिए धरावतरण करते हैं, और आप बहुत कृपालु हो भगवान। तो प्रभु इसीलिए भक्त के लिए, धर्म के लिए, गौ माता के लिए, माँ वसुमती के लिए धरा पर अवतरण लेते हैं। और ये देवी भागवत क्या बोलता है? अथ युग संध्याय दस्यु प्राय सुराजेषु जनिता विष्णु जशस नामना कल्कि जगतपति। इसका अर्थ वही है, जब कलियुग का संध्या आता है। संध्या कब आता है? जब कलियुग खत्म हो जाता है, उसका बाद संध्या आता है। और इसी समय क्या करेगा ना, इसी समय राजा दस्यु जैसे आचरण करेगा और राजा प्रजा विरोधी हो जाएगा। और इसी समय स्वयं भगवान कल्कि विष्णु जैसा ब्राह्मण, यानी विष्णु का जसगान करने वाला ब्राह्मण का घर में स्वयं भगवान कल्कि रूप में जन्म होंगे। इतना सुंदर बात को लिखा गया है। और क्यों भगवान जन्म होते हैं धरा पृष्ठ में?
कड़ी भागवत में शिशुदास ने लिखे, वसुधा भारा न सहीब आम्भकु गुहारी करीब। और माँ वसु माता अपना भारा को लाघव नहीं कर पाएगा, पाप इतना बढ़ जाएगा। और इसी समय क्या करेंगे ना, भगवान बोलते हैं मेरे को आकर गुहारी करेगा और इसीलिए आकर प्रणाम करेगा, क्योंकि प्रभु आप जन्म हो जाओ धरा पृष्ठ में और हम जन्म होंगे। और कैसे जन्म होंगे, नाम भे जन्म लभिताही अनंत रूपी भावग्राही। और हम जब धरा पर अवतरण लेंगे कलियुग का अंत में कल के रूप में, तो इसी समय कैसे अवतार होंगे, न कैसे जन्म लेंगे, न अनंत स्वरूप में जन्म होंगे। ये चीज को बड़ा अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। ये प्रभु जब जन्म होंगे कलकी अनंत स्वरूप पे, यानी स्वयं अनंत जन्म होंगे धरा पृष्ठ में। और इसका सत्य क्या होगा ना, अनंते अनंत केसरी मानव कुले अवतारी अनंत केसरी नृपति संसार बिहारी बेरती। और सुंदर भाव में शिशुदास ने लिखे अपना कड़ी भागवत ग्रंथ में, लिखे कि अनंत युग में कलियुग का अंत में स्वयं अनंत केसरी का रूप में प्रभु धरावतरण करेंगे, स्वयं अनंत जन्म होंगे और अनंत अनंत केसरी नृपति, यानी अनंत युग का राजा स्वयं अनंत केसरी होंगे और संसार में विहार करेंगे। और भगवान भावग्राही यानी जगन्नाथ कहाँ पे रहेंगे, और भगवान जगन्नाथ कैसे रहेंगे, ये सुंदर भाव में लिखे, भक्त घेनी भावग्राही खेलिबे त्रैलोक गोसाई बौद्ध या होइबा अनंत संगे खेलुथीबा। और महापुरुष सुंदर भाव में बोले कि विश्व ब्रह्मांड का ठाकुर भावग्राही, भक्त का भावग्राही, विश्व ब्रह्मांड का ठाकुर त्रैलोक्य गोसाई स्वयं आएंगे। और कैसे रहेंगे, कहाँ पर रहेंगे ना, बौद्ध उदय होइब अनंत संगे खेलुथीब, यानी भगवान अनंत का साथ में रहकर खेलेंगे। ये सारा विश्व ब्रह्मांड को लोग देखेंगे, ये जगन्नाथ और बलदेव का ये दोनों का रूप को दर्शन करेंगे, एक ही साथ दर्शन करेंगे। अगले समय पे हम बताएंगे ये शास्त्रों में, ये ग्रंथ में, मालिका में क्या वर्णन है, ये सुंदर बात को अगले समय पर हम विचार करेंगे। ये दास निवेदन करता है, सब लोग जितना भी लोग ये वीडियो देखते हैं, हम निवेदन करेंगे भक्ति का साथ सब लोग नॉनवेज छोड़ दीजिए, प्रभु जी का नाम को भजन कीजिए, कल की महामंत्र को जपा कीजिए, घर घर में गीता भागवत को पठन कीजिए और धर्म का रास्ता पे चलिए। ये सबसे भला है। अगले समय बहुत खराब समय आने वाला है, इसी समय भगवान का नाम ही हमको उद्धार करेगा। संसार में उद्धार करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, तो भगवान का चरण में शरण ले जाइए। तो आज विचार रखिए कि भगवान कल्कि देव कब धरावतरण करेंगे, जब संसार में पाप बढ़ जाएगा, धर्म क्षय हो जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा, राज्य प्रजा विरोधी हो जाएगा, रक्षक भक्षक होगा और राजा का शासन में परिवर्तन होगा, प्रजा का हित के लिए नहीं और प्रजा को लुटा जाएगा। और इसी समय भगवान स्वयं कल्कि देव धरावतरण करके संसार को रक्षा करेंगे, अनंत स्वरूप में जन्म होंगे और बौद्ध यानी भगवान भावग्राही यानी जगन्नाथ उनका साथ में रहेंगे और धर्म संस्थापना का कार्य करेंगे। ये दास निवेदन करता है, सब लोग जितना भी लोग ये वीडियो देखते हैं, हम निवेदन करेंगे भक्ति का साथ सब लोग नॉनवेज छोड़ दीजिए, प्रभु जी का नाम को भजन कीजिए, कल की महामंत्र को जपा कीजिए, घर घर में गीता भागवत को पठन कीजिए और धर्म का रास्ता पे चलिए। ये सबसे भला है। अगले समय बहुत खराब समय आने वाला है, इसी समय भगवान का नाम ही हमको उद्धार करेगा। संसार में उद्धार करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, तो भगवान का चरण में शरण ले जाइए। आज के लिए सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। जय श्री जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री माधव।